नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है यूपी से, जहां पर यूपी में बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ याचिका पर सुनवाई टल गई है। जमीयत उलमाए हिंद की याचिका पर सुनवाई टली। याचिका पर अब 13 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। तो यूपी में बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ है याचिका, जिस पर यूपी सरकार ने मामले में सुप्रीम कोर्ट से समय मांगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट कल मामले में सुनवाई करेगा। तो बड़ी खबर आ रही है यूपी से, जहां पर बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ याचिका पर टली सुनवाई। याचिका पर अब 13 तारीख को होगी सुनवाई। जमीयत उलमाए हिंद की याचिका पर सुनवाई टली। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर याचिका की जो सुनवाई थी उसको टाल दिया गया है और याचिका पर अब 13 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ है याचिका, जिस पर सुनवाई होनी थी, लेकिन अब यह सुनवाई टाल दी गई है। बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर, जो महाराष्ट्र से आ रही है, जहां पर कल महाराष्ट्र विधानसभा में फ्लोर टेस्ट पर सस्पेंस बरकरार। फ्लोर टेस्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची शिवसेना। फ्लोर टेस्ट के खिलाफ शिवसेना की अर्जी मंजूर। आज शाम 5 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। तो सुनवाई के बाद होगा तय कि फ्लोर टेस्ट होगा या फिर नहीं। तो महाराष्ट्र में कल विधानसभा का सत्र बुलाया गया है। उद्धव सरकार को बहुमत साबित करने को कहा गया। वहीं गुवाहाटी में मौजूद बागी विधायक भी मुंबई लौटेंगे। महाराष्ट्र की राजनीतिक उथल-पुथल अब और बढ़ गई है और कल विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होगा या नहीं, इस पर सस्पेंस खड़ा हो गया है। दरअसल फ्लोर टेस्ट के आदेश के खिलाफ शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है, जिस पर आज शाम 5 बजे सुनवाई होगी। आपको बता दें कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कल यानी कि 30 जून को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। सत्र का एकमात्र एजेंडा उद्धव सरकार के खिलाफ फ्लोर टेस्ट है, जिसे गुरुवार को शाम 5 बजे तक निपटाने को कहा गया है। और अब ये देखना होगा कि कल फ्लोर टेस्ट होगा या फिर नहीं, क्योंकि ये मामला कोर्ट पहुंच गया है। आपको ये भी बता दें कि बीजेपी और कुछ निर्दलीय विधायकों ने फ्लोर टेस्ट की मांग उठाई थी। देवेंद्र फडणवीस राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिले भी थे इस मामले में। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे और बागी विधायक आज शाम या कल तक मुंबई लौट सकते हैं। तो शिंदे कल तक मुंबई लौट सकते हैं। शिंदे का कहना है कि वो लोग कल फ्लोर टेस्ट में हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि आज राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने गुरुवार को फ्लोर टेस्ट का आदेश दे दिया है। उन्होंने विधानसभा सचिव को एक चिट्ठी भी लिखी है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं, के राणा। के कल जो है जिसका इंतजार सबको था, अब वो घड़ी आ गई है। कल फ्लोर टेस्ट होना है, लेकिन उससे पहले शिवसेना ने अपना दांव खेल दिया है, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। बबीता, देखिए, ये इंतजार तो सभी को था कि आखिर कब किस तरह से फ्लोर टेस्ट कराया जाता है और विधानसभा के भीतर क्या होगा। लेकिन उससे पहले ही शिवसेना ने जो अपनी चाल चली और वो सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। यानी कि फ्लोर टेस्ट की बात सामने आते ही जैसे ही तारीख का ऐलान किया गया, उसके बाद शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट तक की चढ़ाई कर दी और सीधा वो चुनौती देने के लिए वहां पहुंच गई है। अब ऐसे में देखना यह होगा कि आखिर क्या फ्लोर टेस्ट हो पाता है या नहीं हो पाता है, क्योंकि फ्लोर टेस्ट में यह बात तो साफ है, जिस तरह से अभी तक तस्वीरें जो निकलकर, इस पूरे संकट की तस्वीरें जो निकलकर सामने आई हैं, उसको देखने के बाद इस बात को समझा जा सकता है कि उद्धव सरकार के पास किसी भी तरह से विश्वास मत नहीं है। यानी कि जो बहुमत होना चाहिए था, वो बहुमत उनके पास नजर नहीं आता है। अब ऐसे में तमाम पेंच फंसते हैं, जिनमें से सबसे बड़ा पेंच तो ये फंसता है कि अभी राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। अब ऐसे में अगर फ्लोर टेस्ट कराया जाता है और विधानसभा को भंग कर दिया जाता है, तो जितने भी विधायक हैं उन सभी की सदस्यता भी रद्द हो जाएगी।
जिसके बाद वो राष्ट्रपति चुनाव में जो है मतदान नहीं कर पाएंगे, जिसका एक बड़ा असर राष्ट्रपति चुनाव पर हो सकता है। इसलिए फ्लोर टेस्ट को लेकर लगातार जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही थी या जो इंतजार सब लोग कर रहे थे, उसका इंतजार लगातार इसीलिए बढ़ रहा था। कहीं ना कहीं सभी तरफ से इस बात को लेकर ढील दी जा रही थी कि फ्लोर टेस्ट ना कराया जाए ताकि उनकी जो सदस्यता है वो बनी रहे। उसी के साथ ही जिस तरह से कुछ विधायकों को यानी कि 16 विधायकों को जो अयोग्य ठहराया गया था, उसको लेकर भी चुनौती दी जा चुकी है, यानी कि उनकी सदस्यता भी बचाई जा सकती है। यानी कि अभी जब तक राष्ट्रपति चुनाव नहीं होते तब तक अभी तक ये तस्वीरें नजर नहीं आ रही है कि फ्लोर टेस्ट हो सकता है। ऐसे में राष्ट्रपति शासन जरूर लग सकता है, जो तस्वीरें अभी तक की बन रही हैं। लेकिन आज शाम को जो 5 बजे सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में, उसके आधार पर ये सारी तस्वीरें तय हो जाएंगी कि आखिर फ्लोर टेस्ट होगा या नहीं होगा। लेकिन जो तस्वीरें अभी तक पूरी बन रही हैं उसमें फ्लोर टेस्ट होते हुए नजर नहीं आ रहा है बबीता। लेकिन के जिस तरह से संजय राउत काफी समय से बागी विधायकों को ललकार रहे थे, कह रहे थे कि फ्लोर टेस्टिंग करा ली जाए, वहीं से शिवसेना भी लगातार ये कह रही थी फ्लोर टेस्टिंग करा जाए, तो अब क्यों घबराहट उनमें पैदा हो रही है फ्लोर टेस्टिंग को लेकर, जो उनको सीधे सीधे रुख करना पड़ रहा है सुप्रीम कोर्ट का? ये आपने देखा होगा कि अक्सर थोड़ा सा ह्यूमन नेचर ये इस तरह का होता है। जब कुछ चीज़ों में हमें दिखाई देता है कि हम हार रहे हैं, तो कई बार हम कॉन्फिडेंस दिखाकर सामने वाले के मनोबल को कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं। कुछ वैसी ही स्थिति शिवसेना की थी, जो लगातार कह रही थी कि फ्लोर टेस्ट करा लीजिए, फ्लोर टेस्ट करा लीजिए, क्योंकि उसको भी इस बात को नज़र आ रहा था, राजनीतिक तौर पर वो भी ये बात समझ रही थी कि जब तक ये राष्ट्रपति के चुनाव नहीं होते हैं तब तक किसी भी तरह से फ्लोर टेस्ट कराना संभव नहीं होगा, क्योंकि अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो इसका एक बड़ा असर देखा जा सकता है। इसीलिए वो इस बात को लगातार कह रही थी कि फ्लोर टेस्ट करा लीजिए। जब राज्यपाल ने इसको लेकर पत्र लिखा तो वो सीधा मुकर गए और सीधा पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि असलियत उनको भी पता है, उनको भी पता है कि वो कहां खड़े हैं, आईना वो भी देख रहे हैं अपना, उनको भी पता है कि उनकी तस्वीर क्या बन रही है। वो भी जानते हैं कि उनके पास विश्वास मत नहीं है, ऐसे में सरकार गिर जाएगी और विधानसभा भंग हो जाएगी। लेकिन वो दूसरी तरफ राजनीतिक स्तर पर इस चीज को भी समझते हैं कि अगर विधानसभा भंग होती है तो राष्ट्रपति चुनाव पर एक बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि जितने भी विधायक हैं उन सभी की सदस्यता रद्द हो जाएगी, जो राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं कर पाएंगे। ये एक बड़ा असर होगा। इसीलिए वो ये भी जानते हैं कि बीजेपी या अन्य पार्टियां भी अभी ये नहीं चाहती हैं कि किसी भी तरह से फ्लोर टेस्ट कराया जाए। ये सिर्फ एक यूं कहा जा सकता है कि इस पूरे संकट के बीच एक नया मोड़ देने के लिए, एक नया ट्विस्ट देने के लिए इस तरह की चीजें की गई हैं, जबकि फ्लोर टेस्ट का मूड अभी किसी की भी तरफ से बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आप खुद सोचेगा कि 21 जून से ये शुरू हुआ पूरा महाराष्ट्र का संकट, लेकिन उसके बाद से लेकर आज हम 29 जून तक आ गए हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से अभी तक फ्लोर टेस्ट को लेकर कहीं से भी अपील नहीं की गई है खुले स्तर पर। लेकिन उसके बाद भी जिस तरह से शिवसेना लगातार बोल रही थी कि फ्लोर टेस्ट करा लीजिए, उसके बाद भी कोई बयान नहीं आता है। यानी कि वो सारी तस्वीरें इस बात को समझाती हैं कि फ्लोर टेस्ट को लेकर कोई भी पार्टी नहीं चाहती है कि अभी फ्लोर टेस्ट कराया जाए। हाँ, इस बात को जरूर उनके मन में होगा कि किसी भी तरह से राष्ट्रपति शासन लग जाए ताकि सभी की सदस्यता बची रहे, और उसके बाद जो राष्ट्रपति का चुनाव होना है उसके बाद आगे की प्रक्रिया को शुरू किया जाए। बबीता जी, के जिस तरह से देखा जा रहा है, क्योंकि बीजेपी ने बहुत बड़ा दांव खेला है, क्योंकि कल देवेंद्र फडणवीस मिलते हैं अमित शाह से। अमित शाह बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं, और अगले ही दिन वो राज्यपाल से मिलते हैं। देवेंद्र फडणवीस मुंबई आते हैं और अगले ही दिन कह देते हैं कि फ्लोर टेस्टिंग होगी। देखिए, इस बात को मैंने कल भी कहा था कि कटप्पा ने क्यों बाहुबली को मारा, इस बात को समझने के लिए सेकंड पार्ट देखना पड़ता है। तो अब सेकंड पार्ट की शुरुआत हो चुकी है और इस सेकंड पार्ट में धीरे धीरे अपने आप परतें खुलती चली जा रही है कि जो सवाल जनता के मन में है वो कहीं ना कहीं अब साफ होते हुए नजर आ रहे हैं। अब महाराष्ट्र के संकट में सबको समझ में आ रहा है कि आखिर कटप्पा किसके आदेश पर आगे बढ़ा और कटप्पा ने क्यों बाहुबली को मारा। ये सारी चीजें अब तस्वीरें साफ हो रही है और धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे तस्वीरें और भी साफ होती रहेंगी। बिल्कुल, जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे तस्वीरें भी साफ हो जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए के। तो बढ़ते अगली खबर की ओर, जो उदयपुर से आ रही है, जहां पर उदयपुर हत्याकांड पर गृह मंत्रालय का फैसला, हत्याकांड की जांच एनआईए को सौंप दी गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने एनआईए को दिए निर्देश, उदयपुर मामले की गहन जांच करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। कल टेलर की 2 लोगों ने हत्या की थी। टेलर की हत्या करने के बाद जो है वीडियो उसका वायरल हुआ था, जिसके बाद अब जो है गृह मंत्री अमित शाह ने एनआईए को निर्देश जारी कर दिए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उदयपुर से, जहां पर हत्या के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने एनआईए को निर्देश की कमान सौंप दी है, निर्देश जारी कर दिए हैं और जांच की कमान सौंप दी गई है।
बढ़ते अगली खबर की ओर, जो राजस्थान से आ रही है, जहां राजस्थान के उदयपुर में टेलर की निर्मम हत्या करने वाले आरोपी मोहम्मद रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद को लेकर बड़े खुलासे का दावा किया गया है। दोनों ही हत्यारों के संबंध दावते इस्लामी संगठन से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि उदयपुर में दर्जी कन्हैया लाल की निर्मम हत्या के बाद से ही इलाके में तनाव का माहौल है। कन्हैया लाल की हत्या की पूरी घटना को जानबूझकर कैमरे पर रिकॉर्ड कर दहशत फैलाने की कोशिश की गई। जांच एजेंसियां इस पूरी वारदात को आतंकी घटना से जोड़कर देख रही है। एहतियातन पूरे राजस्थान में 1 महीने के लिए सभी बड़ी सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो वहीं उदयपुर कलेक्टर ताराचंद मीणा और एसपी मनोज कुमार समेत दर्जन पर थाने की पुलिस मौके पर तैनात है। राज्य में धारा 144 लागू कर दी गई है। दर्जी कन्हैया लाल की हत्या में शामिल दोनों हत्यारों गौस मोहम्मद और रियाज अख्तर को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन कर दिया गया है। तो वहीं एनआईए की टीम भी आज उदयपुर पहुंचकर गिरफ्तार हत्यारों से पूछताछ करेगी। तो आपको बताते हैं ये दावत इस्लामी आखिर है क्या। तो दावत इस्लामी एक सुन्नी मुस्लिम संगठन है। इस संगठन का काम पैगंबर मोहम्मद साहब के संदेशों का प्रचार और प्रसार करना है। इसी बुनियाद पर इसका गठन भी हुआ है। उदयपुर की घटना पैगंबर की बेअदबी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि दोनों हत्यारों ने वीडियो जारी करके कहा था कि इस्लाम और पैगंबर के अपमान का बदला लिया गया है। दावत इस्लामी का गठन और संचालन पाकिस्तान से होता है और दुनिया के 194 देशों में इसका नेटवर्क फैला हुआ है। साथ ही साथ साल 1981 में दावत इस्लामी का गठन मौलाना इलियास अत्तारी ने पाकिस्तान के कराची में किया था। इलियास अत्तारी के चलते दावत इस्लामी से जुड़े हुए लोग अपने नाम के साथ अत्तारी लगाते हैं। उदयपुर घटना के एक आरोपी मोहम्मद रियाज भी अपने नाम के साथ अत्तारी लगाता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 11 आईएएस अधिकारियों का हुआ तबादला। प्रेम प्रकाश मीणा एसीईओ यूपीसीडी बनाए गए हैं। वहीं प्रेरणा शर्मा एसीईओ ग्रेटर नोएडा बनी है। घनश्याम मीणा नगर आयुक्त फिरोजाबाद बनाए गए हैं। वहीं सुधीर कुमार सीडीओ अंबेडकर नगर के बने हैं। ज्ञानेंद्र सिंह संयुक्त प्रबंध निदेशक यूपी जल निगम बनाए गए हैं। तो वहीं गजल भारद्वाज नगर आयुक्त सहारनपुर बने। नंदकिशोर कलाल सीडीओ रामपुर बनाए गए हैं। तो वहीं पूर्ण वोहरा सीडीओ बिजनौर बनी है। महेंद्र प्रसाद अपर आयुक्त मेरठ बनाए गए हैं। तो अनिल कुमार प्रबंध निदेशक यूपीएससी वित्त एवं विकास निगम बने हैं। खेमपाल सिंह अपर आयुक्त अपर निबंधक और सहकारिता बनाए गए हैं। तो एक पूरी लिस्ट है नामों की, जहां पर काफी बड़ा फेरबदल आज किया गया है यूपी में। 11 आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 11 आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ है, जिसकी लिस्ट हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। प्रेम प्रकाश मीणा एसीईओ यूपीसीडा बनाए गए। प्रेरणा शर्मा एसीईओ ग्रेटर नोएडा बनी। वहीं घनश्याम मीणा नगर आयुक्त फिरोजाबाद बनाए गए हैं। वहीं पीलीभीत में इंडिया वॉइस की खबर का एक बड़ा असर हुआ है, जहां पर पीलीभीत के रिश्वतखोर लेखपाल को निलंबित कर दिया गया है। इंडिया वॉइस ने प्रमुखता से दिखाई थी ये खबर, जिसके बाद ये वीडियो भी वायरल हुआ था।
और जब इस वीडियो वायरल होने के बाद भी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई तो इंडिया वॉइस ने इस खबर को चलाया और खबर चलते ही रिश्वतखोर लेखपाल को निलंबित कर दिया गया। डीएम ने लेखपाल सतीश बाबू राणा, जो कि लेखपाल है जिसको निलंबित किया गया है, उसको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। तो इंडिया वॉइस की खबर का असर, जहां पर पीलीभीत का रिश्वतखोर लेखपाल निलंबित हो गया है। सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो काफी वायरल हुआ था, लेकिन जब कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, उसके बाद जब इंडिया वॉइस में ये खबर चली तो रिश्वतखोर लेखपाल को निलंबित कर दिया गया। डीएम ने लेखपाल सतीश बाबू राणा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। तो लेखपाल को निलंबित कर दिया गया है। सतीश बाबू राणा लेखपाल का नाम, जिसे डीएम ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। तो इंडिया वॉइस की खबर का बड़ा असर, जहां पर पीलीभीत का रिश्वतखोर लेखपाल निलंबित हुआ है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरह से पैसों को गिनते हुए लेखपाल दिख रहा है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी आशुतोष। आशुतोष, क्या है पूरा मामला? देखिए, पूरा मामला पीलीभीत की बीसलपुर तहसील से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर एक लेखपाल है सतीश राणा, जो कई मामलों में भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिस वीडियो में ये रिश्वत लेते साफ तौर से देखा जा रहा था। सबसे खास बात तो ये थी कि ये व्यक्ति एक दिव्यांग व्यक्ति से भूमि पर पट्टा कराने के नाम पर इसने रिश्वत ली थी। उससे कई बार रिश्वत ली। एक बार उसने 4,000 रुपए की रिश्वत लेते इसका वीडियो जो था वो अपने कैमरे में कैद कर लिया, जिसके बाद वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। लेकिन पीलीभीत के अधिकारी यहां तक उस पर लेखपाल पर कार्रवाई नहीं की। इसके बाद इंडिया वॉइस ने जब इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया, डीएम पुलकित खरे ने संज्ञान लेते हुए आरोपी लेखपाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। पीलीभीत में इंडिया वॉइस की इस खबर का बड़ा असर हुआ है। जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि पहले भी इन पर रिश्वतखोरी का इल्जाम लग चुका है, क्या पहले कार्रवाई नहीं हुई थी? इस मामले में कई लोगों ने लिखित शिकायतें की थी, लेकिन उस मामले में सबूत न होने की वजह से इन पर कार्रवाई नहीं हो पाई। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये वीडियो जब 24 घंटे तक सोशल मीडिया पर घूमता रहा, इसके बावजूद भी तो अधिकारियों ने कार्रवाई नहीं की थी। लेकिन जब मामले को इंडिया वॉइस ने प्रमुखता से उठाया, फिर कार्रवाई हुई है आरोपी लेखपाल पर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए आपका आशुतोष। बढ़ते अगली खबर की ओर, जो बिहार से आ रही है, जहां बिहार विधानमंडल मॉनसून सत्र के चौथे दिन भी कार्रवाई शुरू हुई। जहां बारिश के कारण विपक्षी दलों ने विधानसभा भवन के अंदर धरना दिया, तो सभी विधायक विधानसभा अध्यक्ष के चैम्बर के बाहर धरने पर बैठ गए। इस दौरान भाकपा माले द्वारा अग्निपथ योजना के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया गया। तो इसी के साथ ही माले विधायक मनोज मंजिल ने कहा कि सरकार युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। जब तक सदन में हमारी बातों को नहीं सुना जाएगा और इस पर चर्चा नहीं होगी, हम प्रदर्शन यूं ही जारी रखेंगे। का घेराव नहीं है, ये जगह के अभाव में हम यहाँ धरना दे रहे हैं। किसी को आने जाने में कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होगी, चाहे अध्यक्ष चाहे सबको आने जाने की इजाजत है। तो अग्निपथ योजना को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। विपक्षी लगातार सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। वहीं विधानसभा जो मॉनसून सत्र है उसमें भी खनन डालने का काम किया जा रहा है। तो बिहार से खबर आ रही है, जहां पर विधानमंडल मॉनसून सत्र के चौथे दिन भी कार्रवाई शुरू नहीं हो पाई। बारिश के कारण विपक्षी दलों ने विधानसभा भवन के अंदर धरना दिया। सभी विधायक विधानसभा अध्यक्ष के चैम्बर के बाहर धरने पर बैठ गए। इस दौरान तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं पटना का, जहां पर हमारी संवाददाता रजनी हमारे साथ जुड़ चुकी है। रजनी,
चौथे दिन भी कार्रवाई शुरू नहीं हो पाई। बिल्कुल, देखिए विपक्ष ने पहले ही ये ऐलान कर रखा था कि जो केंद्र सरकार की योजना है अग्निपथ वाली योजना को लेकर ये सदन को नहीं चलने देंगे। और कल ऐलान किया था तेजस्वी यादव ने, नेता प्रतिपक्ष ने, कि कल आज और कल जो 2 दिन की कार्रवाई बची हुई है ये विधानसभा के में मौजूद नहीं रहेंगे और विधायक कर्पूरी ठाकुर के प्रतिमा स्थल पर जाकर वहां पर ये धरना देंगे। लेकिन चूंकि आज लगातार बारिश हो रही है और विपक्ष के जो तमाम नेता उन्हें भीगना मंजूर नहीं है, इसलिए विधानसभा स्पीकर के कक्ष के बाहर ये तमाम जो विधायक हैं वो धरने पर बैठे और लगातार केंद्र सरकार द्वारा सेना में बहाली को लेकर जो योजना लाई गई है उसके खिलाफ ये धरने पर बैठे और इनकी ये मांग है कि बिहार सरकार की तरफ से भी अपील की जाए इस योजना को वापस लेने की। और उस दरमियान जो हंगामे हुए हैं उसमें जो जेल में बंद हैं छात्र उन्हें रिहा किया जाए। तो जिस तरह से देखा जा रहा है, क्योंकि मॉनसून सत्र ज्यादा लंबे समय का नहीं होता है, लेकिन सत्र की कार्रवाई को लगातार इसमें खनन डाला जा रहा है, विरोध प्रदर्शन जारी है, क्या कुछ कार्रवाई हुई है अब तक इस पर? देखिए बताते हैं कि विपक्ष ने पहले ही ऐलान कर दिया था, ये कुल 5 दिनों का सदन था। ये जो मानसून सत्र होता है ये सबसे छोटा सत्र होता है, 5 दिनों का सत्र था। इसमें प्रश्नोत्तर काल था और ऐसे कई विधेयक पे चर्चे होने थे, लेकिन चूंकि विपक्ष ने पहले ही ऐलान कर रखा था कि ये विधानसभा को नहीं चलने देंगे और इसे आज एक बार फिर से आज चौथे दिन बरकरार रखा है। और तमाम जो विपक्षी विधायक है वो चाहे किसी भी दल के, वाम दल के हो, कांग्रेस के हो, आरजेडी के हो, तमाम लोग बाहर हाथों में तख्तियां लेकर विधानसभा अध्यक्ष के चेंबर के बाहर बैठे। हालांकि सत्ता पक्ष की ओर से जो विधायक जेडीयू और आरजेडी या हम के हैं वो अंदर बैठे हैं, लेकिन एक पक्ष की ओर से सुनवाई नहीं होती है, ना ही उस पे कोई त्वरित कार्रवाई होती है। तो इसलिए पूरी तरह से सभा को आज बहिष्कृत किया है, सदन को बहिष्कृत किया है विपक्षी पार्टियों ने। और इनकी ये भी मांग है कि ये कल भी सदन को नहीं चलने देंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कल ही ऐलान कर दिया था कि सदन के जो बाकी बचे दिन है उन्हें उनका भी हम बहिष्कार करते हैं और वो हम नहीं चलने देंगे, जिसे आज इन्होंने फिर से बरकरार रखा है। जी रजनी, जिस तरह से आप कह रही है, क्योंकि चर्चा होनी थी, काफी अहम मुद्दों पर भी चर्चा होनी थी, लेकिन विपक्षी लगातार इस बात पे अड़ा हुआ है, विरोध कर रहा है, अग्निपथ जो है स्कीम को लेकर लेने की बात कर रहा है, वापस लेने की बात कर रहा है। तो क्या इस पर अभी तक कार्रवाई हुई है, या फिर यूं कहें क्योंकि विपक्षियों का काम ही है सरकार को घेरना, क्या जानबूझकर जो मॉनसून सत्र है उसकी कार्रवाई में दखल अंदाजी दी जा रही है? और देखिए विपक्ष की जो मांग है अग्निपथ योजना को वापस लेने की, तो इस पे पहले ही विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने क्लियर कर दिया है कि ये केंद्र सरकार की मांग है और इसको लेकर राज्य सरकार ना ही कुछ कर सकती है, ना ही इस सदन में कोई सुनवाई हो सकती है। और इस मामले को लेकर राज्य सरकार या फिर विधानसभा में कोई भी चर्चा की जा सकती है, क्योंकि इनकी ये मांग है कि इस पर चर्चा की जाए। तो विधानसभा अध्यक्ष ने पहले ही ये क्लियर कर दिया था कि ये चूंकि केंद्र सरकार की योजना है, इस पर बिहार विधानसभा में किसी तरह की कोई चर्चा मंजूर नहीं है, ना ही होने की कोई ऐसी योजनाएं बन सकती हैं। तो इसको लेकर इन्होंने ऐलान तो कर दिया था, बावजूद इसके विपक्ष इस बार अड़ा हुआ था कि वो इस पूरे मामले पर केंद्र पर दबाव बनाने के लिए इस पूरे सदन को नहीं चलने देंगे। और आज चूंकि सिर्फ 5 दिनों के सदन में आज बहुत बहुत शुक्रिया रजनी इन तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर जो मथुरा से आ रही है, जहां मंडी समिति में लगी भीषण आग। मथुरा में मंडी समिति में भीषण आग लगी है, शॉर्ट सर्किट से मंडी समिति में ये लगी है आग। आग लगने से लाखों का माल जलकर खाक। तो आग में 2 से 3 बाइक भी जलकर खाक हुई है। दमकल की टीम भी आग बुझाने में जुटी हुई है। तो बड़ी खबर मथुरा से, जहां पर मंडी समिति में भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से मंडी समिति में आग लगी है। आग लगने से लाखों का माल भी जलकर खाक हो गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।